तीसरी मंजिल का कमरा 309। स्थान दिल्ली के एक पुराने अस्पताल सूर्या हॉस्पिटल में तीसरी मंजिल का एक कमरा था, कमरा नंबर 309। इस कमरे को पिछले 5 सालों से बंद कर दिया गया था। वहां कोई मरीज नहीं रखा जाता था। कहते हैं जो भी वहां गया जिंदा वापस नहीं आया। कहानी की शुरुआत डॉक्टर रीमा, एक होशियार और निडर युवती, ने हाल ही में उस अस्पताल में काम करना शुरू किया। उसे बाकी स्टाफ ने पहले दिन ही चेतावनी दी, कमरा 309 में मत जाना, वहां मौत है। रीमा ने यह बात मजाक समझकर टाल दी। कुछ दिनों बाद रीमा को एक इमरजेंसी कॉल आया। एक मरीज को तीसरी मंजिल पर ले जाना था क्योंकि बाकी सभी आईसीयू फुल थे। मजबूरी में मरीज को 309 में रखा गया। उस रात रीमा की ड्यूटी थी। पहली अजीब घटना, जैसे ही मरीज को उस कमरे में शिफ्ट किया गया, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। ईसीजी मशीन अपने आप बंद हो गई। खिड़की खुली तो जोर की ठंडी हवा अंदर आई, जबकि बाहर गर्मी थी। मरीज की सांसें रुकने लगी। रीमा भागकर अंदर गई, सीपीआर देने लगी। तभी उसने देखा मरीज की आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी और वो बड़बड़ा रहा था। वो फिर आ गई, वो मुझे लेने आई है। रीमा ने जैसे तैसे जान बचाई, लेकिन मरीज कोमा में चला गया। पुराने रिकॉर्ड की खोज। रीमा को शक हुआ तो उसने हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड निकाले। उसे पता चला कि 5 साल पहले एक नर्स शालिनी ने उसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। अफवाह थी कि डॉक्टरों ने उसकी शिकायतों को नजरअंदाज किया था और वो मानसिक तनाव में थी। मरने से पहले उसने लिखा था, अब कोई मेरी तकलीफ नहीं समझेगा, लेकिन मैं यहाँ रहूंगी सबको महसूस कराने। डरावनी रात। अगली रात रीमा ने ठान लिया कि वो पूरी रात उसी कमरे में रहेगी और सच का सामना करेगी। उसने सीसीटीवी लगाया, वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया और कमरे में बैठ गई। रात के 2:15 बजे टेबल पर रखी नर्स शालिनी की फाइल अपने आप खुल गई। दरवाजा बंद होते ही टॉर्च बंद हो गई। वॉइस रिकॉर्डर में एक धीमी औरत की आवाज आई, तुम भी क्या मेरी बात सुनोगी या मुझे भी पागल कहोगी? रीमा कांप गई। तभी बेड के पास खड़ी एक नर्स जैसी छाया दिखी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ खून से सनी यूनिफॉर्म थी। छाया धीरे धीरे पास आए और कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, सच का खुलासा। रीमा ने अगली सुबह अस्पताल के पुराने कर्मचारियों से पूछताछ की। एक बुजुर्ग सफाईकर्मी ने बताया कि शालिनी अक्सर शिकायत करती थी कि एक डॉक्टर मरीजों को गलती से गलत इंजेक्शन देता है। उसने जब ये बात उजागर करनी चाही तो उसे पागल करार देकर निकालने की धमकी दी गई। मानसिक तनाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली। रीमा को शक था कि शायद वो डॉक्टर अब भी अस्पताल में है। खोजबीन में पता चला वो डॉक्टर अब एक बड़े अस्पताल का डीन बन चुका है। इंसाफ की लड़ाई। रीमा ने सबूत जुटाए, वॉइस रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज और पुराने केस रिकॉर्ड। वो मीडिया में गई और पूरा मामला उजागर कर दिया। डॉक्टर को जांच में दोषी पाया गया और उसकी मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दी गई। उस रात रीमा फिर 309 में गई, लेकिन इस बार कमरा शांत था। कमरे में एक धीमी सी सुगंध फैली थी और एक हल्की सी मुस्कान वाली छाया खिड़की से बाहर चली गई। अंत। अब कमरा 309 एक सामान्य आईसीयू कमरा बन गया है। नर्स शालिनी की आत्मा को इंसाफ मिल चुका था, लेकिन आज भी जब कोई गलत करता है या किसी की आवाज दबाई जाती है, कहते हैं शालिनी की आत्मा फिर लौट सकती है।